आप लोग के लिए एक विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। इस बात को गौर से सुनेंगे। सबसे पहले मेगा छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने से पहले होता क्या है, कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिनका रजिस्ट्रेशन उस साइट पे नहीं हुआ है, उस साइट के अंदर नहीं हुआ है। जैसे पिछले बार अपने लोग का जो विद्यालय था उनका रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, समझ रहे हैं ना। तो कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो अभी भी छूटा हुआ है, स्कॉलरशिप मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में उसको जोड़ने से छूटा हुआ है। उन स्कूलों के लिए आवेदन का काम शुरू है। वो स्कूल अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो जो भी हो, ननिहाल में हो, किसी का ममिहार में हो, मतलब होता है ना, कोई दूसरे जगह का है। यहाँ पे तो ऐसा विद्यार्थी नहीं है कि कोई दूसरे जगह दूसरे विद्यालय में पढ़ता है। सो विद्यार्थी नहीं ना है। पिछले साल हाँ, अफरोज किस विद्यालय में पढ़ता है बुआ? नहीं आया है? अच्छा, मस्जिद। तो देखो बुआ, होता क्या है जैसे पिछले साल में एक था परमानंद था, उनको बहुत दिक्कत हुआ। वो बरहारा के तरफ था, बरहारा उसका गांव था, ठीक है। तो वो फॉर्म नहीं भर पाया, इसलिए नहीं भर पाया कि उसका जो स्कूल में एडमिशन था वो दूसरे स्कूल में था, और वो स्कूल का हेडमास्टर जो था सो सोया हुआ था। उनको पता नहीं चला कि कब उसका फॉर्म भरने का डेट है, कब स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराने का डेट है। तो अभी जो है आप लोग को फॉर्म भरने से पहले स्कूल का पहले रजिस्ट्रेशन होगा, समझ रहे हैं ना। NMMS पे जो है सो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। आप लोग को अगर विशेष जानकारी लेना हो तो उसका वेबसाइट है, जहां से हम लोग मेगा छात्रवृत्ति का लिंक देखते हैं। जो उसका वेबसाइट है scert.bihar.gov.in, ये है, यही वेबसाइट है। तो इन वेबसाइट के माध्यम से सभी अपना अपना स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। साथ ही जैसे ही परीक्षा फॉर्म का लिंक एक्टिवेट होगा कि तुरंत हम आपको जो है उसका बता देंगे। अभी जो है, अभी क्लास 10 के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का डेट जो है सो मतलब ओपन हो चुका है, उसका लिंक ओपन है। और साथ ही आप लोग को बता दें कि आप लोग का भी परीक्षा यानी MMS का परीक्षा और NTSC का परीक्षा, ठीक है, ये क्लास 10 के लिए होता है, ये भी स्कॉलरशिप का ही है। और आप लोग का क्लास 8 के लिए होता है, ये भी स्कॉलरशिप का ही है। तो दोनों इसका जो है, इसका फॉर्म भराने का डेट शुरू है, ठीक, और इनका आने वाला है। और दोनों का एग्ज़ाम एक ही डेट में होगा, वो है आपका 16 जनवरी, JANUARY। तो आप लोग एकदम प्रिपेयर करने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं है। हो सकता है बीच में कुछ बहुत ज़्यादा काम है, इंगेज रहना पड़ेगा। इसीलिए वो आप लोग को जितने भी स्ट्रेटजी बताए हैं, रणनीति बताए हैं कि क्या करना है, कम से कम सेट को तो रट जाइए। जितने भी सेट है, जितने भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, उन सभी को रट जाइए। उसी में आपका रिजल्ट श्योर है, बिना कोई डाउट का, कोई डाउट नहीं, उसी में आपका रिजल्ट श्योर है। सबसे ज़्यादा फोकस बार बार बता रहे हैं कि आप लोग को सेट का जो प्रश्न आता है, सेट में इतिहास, भूगोल, नागरिक, साइंस पे ध्यान दीजिए और उधर मैथ पे ध्यान दीजिए। ये चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए। और जहाँ तक रीजनिंग का बात है, तो रीजनिंग को क्या कीजिए, एक दिन 2 दिन पे आप लोग घर पे जो है सो उसको एक सेट करके, जैसे मान के चलो 2009 का सेट है, तो 2009 वाला सेट को क्या करेंगे, उठाएंगे रीजनिंग का और उसको अपना मन से बनाएंगे घर पे बैठ करके। देखेंगे कि 90 गो में कितना मेरा सही आ रहा है, ये चीज़ कर लेंगे। अगर मान के चलिए आपका 90 में 50 भी आता है, 40 भी आता है, तो आप जो है सो मतलब उस सब्जेक्ट में आप क्वालिफाई है। आपको अधिक से अधिक स्कोरिंग करना है, ये नहीं सोचना है कि हमको 50 से लाना है। जो भी क्वेश्चन बनाए रहेंगे उनमें अगर कुछ त्रुटि होगा, जैसे कुछ बहुत प्रश्न ऐसा होगा कि बनाने के बाद गलती हो जाता है, तो उन प्रश्न को क्या करना है, देख करके उसको एकदम डील कर देना है कि आखिर ये गलती हुआ तो क्यों हुआ, हमें क्या त्रुटि थी, उसको त्रुटि को सुधारते हुए रीजनिंग का स्कोरिंग आप लोग 80 पे ले चलिए। 80 पे, 70 से तो कम किसी का नहीं आना चाहिए, 70 से कम किसी का नहीं आना चाहिए रीजनिंग में। रीजनिंग में वो अगर आप वहाँ से 70 ले आते हैं या 70 प्लस ले आते हैं और बच गया 60 से, तो 60 से अगर 50 ले आते हैं या 60 ले आते हैं, तो आपका 7 5 12 120, यानी 120 बढ़िया स्कोरिंग होगा। 120 से ऊपर जितना लाएंगे उतना बढ़िया होगा, चूँकि मेगा छात्रवृत्ति है, इसमें सीट के हिसाब से ही मिलेगा।
ज़्यादा अंक जिसका रहेगा उसी को पहले दिया जाएगा। क्वालिफाई तो कम ही पे है, लेकिन जिनका नंबर ज़्यादा आएगा उनको कहीं नहीं रोका जाएगा, उसको पहले उसको फॉर्म दिया जाएगा, अति पैसा उसका अकाउंट में आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि अधिक से अधिक मार्क को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है वो आप लोग जानिए, बार बार बताते रहते हैं। साथ ही जितना पढ़ लिए हैं उसको कम समय में तुरंत जो है उसको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करना बहुत बड़ा अथी है। कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए रिवाइज सबसे बड़ा जो है उसका मेन कुंजी है, उसका लॉकर खोलने का मेन कुंजी है। तो रिवाइज पे भी ध्यान दीजिए। ये नहीं कि खाली आगे पढ़ रहे हैं, सर ये नहीं पढ़ाया हुआ है, वो नहीं पढ़ाया हुआ है। जो नहीं हुआ है वो मेरा काम है पढ़ाने का, हम पढ़ा देंगे आपको, लेकिन आप जो पढ़ लिए हैं उसमें मिस नहीं होना चाहिए। आप जितना पढ़ लिए हैं उसमें एक भी प्रश्न नहीं मिस होना चाहिए, समझ रहे हैं। कुछ दिन पे तो आप लोग का टेस्ट तो होगा ही, लगातार टेस्ट रखेंगे रविवार को, क्योंकि अब अगर प्रत्येक रविवार भी मारेंगे तो आपके पास जो है मुश्किल से 1.5 महीना का समय है। तो 1.5 महीना में क्या होगा, 6 गो टेस्ट। इसीलिए पूरा सतर्क रहिए, हमेशा टेस्ट देने के पीछे तैयार रहिए, हमेशा टेस्ट देने के लिए। वो याद करने वाला है उसमें मिस नहीं कीजिए बुआ, खूब रटिए, खूब रटिए। जितने भी पिछला प्रश्न है सबको खूब रटिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जितने विद्यार्थी हैं जिनका जो जिस विद्यालय में पढ़ते हैं अपना हेडमास्टर से जाकर के पता कर लेंगे कि उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो वो साइबर कैंप पे जाकर के अपना जो है सो फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उसमें कोई 1-2 रुपया का अथी नहीं है। और वही चीज़ अगर रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराएंगे तो जब मेगा छात्रवृत्ति का फॉर्म फिलअप होने का जब डेट ओपन हो जाता है तब फिर किसी का बस का बात नहीं है। क्योंकि अभी मौका दिया है कि तू जल्दी से उसको भर लो, जो भी छूटा है, जितने भी स्कूल छूटा हुआ है सभी भर लो, नहीं तो बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा, तब फिर अगले साल उसको मौका मिलेगा। तो ये लड़का अभी आया है रे, तुम्हारा कौन सा स्कूल नाम है? बरहारा में। देखो तो बरहारा वाला स्कूल कहाँ बोला? बरहारा। तो तू वहाँ पे पता का लगा लो, उस हेडमास्टर को जाके बोल दो, जो एक्टिव हेडमास्टर है। जैसे हेडमास्टर कुछ सुस्त टाइप का भी होता है, कुछ उसी में सर सब होते हैं एक्टिव टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पे सुरेंद्र सर, सारा कार्यभार इसी का रहता है। तो उनको जाके एक बार बोल दो या खबर कर दो कि ऐसे ऐसे बात है, हम लोग आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, मेगा छात्रवृत्ति का फॉर्म जो है सो क्लास 8 में भराया जाता है। आपका मेगा छात्रवृत्ति में क्या आप रजिस्ट्रेशन करवाए हैं स्कूल का? अगर नहीं करवाए हैं तो जो है सो तुरंत जाके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इतने बात कर लो, नहीं तो बाद में जब सबका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो बाद में नहीं बोलना कि सर पैसों लग गया, पैसों दे दिए हैं, फॉर्मों नहीं भर पाए। तो मेरा गलती के कारण नहीं फॉर्म भर पाए। हम आपको अभी जो है सो सूचित कर दिए हैं कि आप जल्दी से जल्दी उसको खबर कर दीजिए। 10-12 दिन या 15 दिन का समय दिया गया है उसको स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो जितना जल्दी होता है उसको बोल दो, समझ गया ना। और फिर जैसे ही इसका लिंक ओपन होता है, समझ लीजिए वो 10 दिन के अंदर आप लोग का फॉर्म भराना शुरू। 10 दिन हम बहुत कर दिए, हो सकता है कल परसों, तीसरा रोज, चौथा रोज, किसी रोज दे सकता है, समझ गए ना। आप लोग जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए इस काम को करने के लिए।